नमस्कार। आज हम एक ऐसी उलझन पर बात कर रहे हैं जिससे शायद कई लोग जूझते हैं कि किसी ऐसे व्यक्ति को माफ कैसे करें जिसने जिसने कभी माफी मांगी ही ना हो। ये वाकई एक गहरा भावनात्मक मुद्दा है ना? बिल्कुल। और हमारे पास जो ये सामग्री है, ये इसी मुश्किल सफर को समझने और इससे निकलने के कुछ रास्ते सुझाती है। अक्सर होता है ना कि जब कोई हमें चोट पहुंचाता है और अपनी गलती नहीं मानता, तो दिल में वो गुस्सा, वो कड़वाहट एक बोझ सा रह जाता है जो हटता नहीं। हाँ, वो बोझ। तो आज हमारी कोशिश यही समझने की है कि इस बोझ को उतारना क्यों जरूरी है, भले ही सामने से माफी ना आई हो। और इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, है ना? मतलब इस चर्चा का लक्ष्य है कि वो भावनात्मक शांति कैसे मिले। यहाँ एक दिलचस्प शुरुआती विचार ये है कि माफी असल में दूसरों के लिए नहीं, अपने लिए होती है। हाँ, और यही इसका केंद्रीय विचार है मेरे ख्याल से। चलिए इसी को थोड़ा और खोलते हैं। मतलब हम माफी की इतनी इच्छा रखते ही क्यों हैं? किसी का सॉरी न कहना इतना क्यों दुखता है? हाँ, ये बात सही है। मुझे भी हमेशा सोचने पे मजबूर करती है। ऐसा लगता है जैसे उस एक शब्द में बहुत कुछ अटका हुआ है। सही। तो इस सामग्री का एक अहम पहलू यही है। इसके मुताबिक माफी जो है ना, वो एक तरह की पुष्टि होती है, वैलिडेशन जिसे कहते हैं। जब कोई माफी मांगता है तो हमें लगता है कि हाँ, हमारी तकलीफ को, हमारे दर्द को समझा गया, उसे स्वीकार किया गया। अच्छा। ऐसा महसूस होता है कि हाँ, हमारे एहसास गलत नहीं थे। और जब ये स्वीकृति नहीं मिलती, तब वो दर्द और गुस्सा वो मन में घर कर लेता है, हमें वहीं अटका देता है शायद। बिल्कुल बिल्कुल। शायद यहीं से वो जरूरत पैदा होती है कि बिना माफी के भी माफ किया जाए। विश्लेषण इसी बात पर जोर देता है कि क्षमा का मतलब ये मानना नहीं है कि जो हुआ वो ठीक था या उसे अनदेखा करना है, बल्कि क्षमा अपने ऊपर से उस भावनात्मक बोझ, वो गुस्सा, वो कड़वाहट, वो जो लगातार एक कश्मकश चलती रहती है ना मन में, उसको उतार फेंकने का एक सचेत निर्णय है। ये तो बहुत शक्तिशाली विचार है। जैसा कि इसमें कहा भी गया है, माफी उनके लिए नहीं, अपने सुकून के लिए होती है। और ये सोचना कि जब तक हम माफ नहीं करते, हम अनजाने में उस व्यक्ति को अपनी भावनाओं पर कंट्रोल दे रहे होते हैं। ये काफी मायने रखता है। सही कहा। तो सवाल ये है कि ये किया कैसे जाए, है ना? खासकर जब सामने वाला अपनी गलती मानने को तैयारी ना हो। तो सामग्री कुछ कदम सुझाती है। पहला है अपने दर्द को स्वीकार करना। ये सुनने में तो सीधा लगता है, पर असल में उस तकलीफ को महसूस करना और मानना, खासकर जब मन गुस्से से भरा हो, ये तो बहुत चुनौतीपूर्ण हो सकता है। हाँ, है तो। सामग्री इसी मुश्किल पर जोर देती है कि भावनाओं को दबाने की बजाय उन्हें महसूस करना जरूरी है। ये मानना कि हाँ, चोट लगी है और ये एहसास, ये जायज है। ये पहला कदम है उस बोझ को समझने का, उसे हल्का करने की प्रक्रिया शुरू करने का। ठीक है, तो दर्द को स्वीकार करने के बाद अगला कदम क्या है? दूसरा कदम है दूसरे व्यक्ति के नजरिए को समझने की कोशिश करना। अब यहाँ बहुत सावधानी बरतनी होगी। हाँ। इसका मतलब ये कतई नहीं है कि उनके बर्ताव को सही ठहराया जाए, बिल्कुल नहीं। अच्छा, ये एक दिलचस्प मोड़ है, क्योंकि अक्सर लगता है कि उनका नजरिया समझने का मतलब है उन्हें माफ कर देना या उनकी गलती का माकना। नहीं, सामग्री इस फर्क को साफ करती है। उनके नजरिए को समझने की कोशिश इसलिए की जाती है ताकि हम देख सकें कि क्या उनकी अपनी कोई सीमाएं थीं, कोई मजबूरियां या शायद कोई गलत फहमी थी जिसने इस बर्ताव को जन्म दिया। ये जानकारी अक्सर हमारे अपने गुस्से और कड़वाहट को थोड़ा कम करने में मदद करती है, क्योंकि तब हम स्थिति को सिर्फ अपनी चोट के नजरिए से नहीं देख पाते। ये उन्हें बरी करना नहीं है, ये बस अपनी भावनात्मक पकड़ ढीली करना है। समझ गया। मतलब ये अपने जख्मों पर ही ध्यान टिकाए रखने के बजाय स्थिति की एक बड़ी तस्वीर देखने जैसा है। और तीसरा कदम है अपेक्षाओं से मुक्ति पाना। मतलब ये मान लेना कि जीवन हमेशा निष्पक्ष नहीं होता। ये उम्मीद करना कि हमेशा न्याय मिलेगा या लोग हमेशा सही बर्ताव ही करेंगे, शायद ये यथार्थवादी न हो। सामग्री कहती है कि बाहरी दुनिया में भले ही अन्याय हो, हम अपने अंदर शांति और संतुलन बनाए रखने का चुनाव तो कर सकते हैं। यानी अपनी खुशी या शांति को बाहरी चीजों या दूसरों के बर्ताव पर निर्भर न रहने देना। ठीक है। और आखिरी कदम? आखिरी और शायद सबसे अहम कदम, मुक्त करना
पर भूलना नहीं। मुक्त करना, भूलना नहीं। हाँ। क्षमा का मतलब ये नहीं कि जो हुआ उसे याददाश्त से मिटा दिया जाए या उसके असर को कम कर दिया जाए। इसका मतलब है उस दर्द को अपने आज पर हावी होने से रोकना, अपने जख्मों को भरने का मौका देना और भविष्य की ओर देखना। ये सारे कदम मिलकर हाँ, एक रास्ता बनाते हैं जिससे हम उस भावनात्मक बोझ से धीरे धीरे शायद मुक्त हो सकें, बिना किसी और की माफी का इंतजार किए। बिल्कुल। अंततः इस पूरी चर्चा का सार यही है कि क्षमा एक उपहार है, एक गिफ्ट है जो हम खुद को देते हैं, दूसरे को नहीं। जैसा कि कहा गया है, forgiveness is the gift you give yourself, not them। अपने मन का बोझ हल्का करके ही हम एक ज्यादा स्वतंत्र और शांतिपूर्ण जीवन जी सकते हैं। निश्चित रूप से। ये अपनी जो भावनात्मक ऊर्जा है ना, उसे अतीत में उलझे रहने की बजाय अपने आज और आने वाले कल को बेहतर बनाने में लगाने जैसा है। और जाते जाते सुनने वालों के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं। क्या किसी एक रिश्ते या स्थिति में माफी के इंतजार में अटके रहना जीवन के दूसरे हिस्सों पर भी असर डालता है? क्या ये अनजाने में भावनात्मक आजादी को कहीं और भी सीमित कर रहा है? इस पर सोचने से शायद कुछ नई परतें खुले।